नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीआर झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। चलिए खबर झारखंड की शुरुआत है हम खबर से करते हैं। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को लेकर जुबानी जंग थमी नहीं है। मॉनसून सत्र इसकी भेंट चढ़ चुका है, लेकिन बीजेपी ने सोरेन ब्रदर्स को ही जमीन के गोरख धंधे का सबसे बड़ा सौदागर बताते हुए हेमंत सोरेन की तुलना औरंगजेब से कर दी है। इस पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी बीजेपी की नीति और नीयत पर बड़ा निशाना साधा है। सत्र खत्म, फिर जुबानी जंग जारी। गजनी से औरंगजेब वाली सियासत। हेमंत पर बीजेपी का बड़ा हमला। सोरेन का काउंटडाउन स्टार्ट। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने जमकर शब्दों के गोले दागे हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पर गजनी के बयान की निंदा करते हुए बीजेपी ने हेमंत की तुलना औरंगजेब से कर दी है। साथ ही बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में सोरेन ब्रदर्स की संपत्ति 0 से 100 करोड़ हो गई। ऐसे में सरकार को रजिस्ट्री ऑफिस सोरेन के घर में ही शिफ्ट कर देना चाहिए। औरंगजेब ने क्या किया था? अपने प्रदेश की जनता को, जिसपे वो शासन करता था, उसकी ही जमीन को लूटने का काम किया था। इस राज्य में जमीन का गोरख धंधा करने वाले सबसे बड़े व्यापारी सोरेन ब्रदर्स हैं। हेमंत सोरेन पर बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। हेमंत सोरेन का काउंटडाउन शुरू होने का दावा भी पार्टी कर रही है। लिहाजा जेएमएम ने भी तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि जांच से सरकार को किसने रोका है। बिना सबूत आरोपों की कोई बुनियाद नहीं होती। जनता 2019 में बीजेपी की कहानी को फिनिश कर देगी। ये लोग अब औरंगजेब से तुलना करवा रहे हैं। 2019 बीजेपी फिनिश, उसके बाद बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जेएमएम ने मोर्चा खोला तो कांग्रेस ने भी तंज कसने में देरी नहीं दिखाई। हेमंत सोरेन ने स्वयं कहा था कि हम पर कोई भी आरोप है आप उसकी जांच करा ले, लेकिन सरकार अभी तक कोई जांच नहीं कराई और बिना जांच कराए किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। बहरहाल पक्ष और विपक्ष के बीच फिर शुरू हुई इस जुबानी जंग ने राज्य की सियासत को फिर नया रंग दे दिया है। मदन सिंह के साथ कामरान, जी मीडिया, रांची। धनबाद में माड़ा कर्मी बकाये वेतन के भुगतान को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का लगभग 40 महीने का वेतन बकाया है, लेकिन प्रबंधन अपनी मजबूरी का हवाला दे रहा है। हालांकि अधिकारियों ने 5 महीने के वेतन पर मनाने की कोशिश की, लेकिन कर्मियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अब याचना नहीं, रण होगा। बकाये वेतन को लेकर आर पार। माडा की मार से कर्मचारी बेहाल। माडा की माली हालत खराब है। कर्मचारियों को वेतन का लाला पड़ने लगा है। लगभग 40 महीने से कर्मचारियों का वेतन बकाया चल रहा है। लिहाजा 1100 कर्मचारियों की स्थिति दयनीय हो गई है। ज्यादातर कर्मी काल के गाल में समा गए, तो कई कर्मचारी इलाज के अभाव में मौत के मुंह में पहुंच गए हैं। कब से बकाया है वेतन आपके पास, माडा के पास? 36 महीना का उधर है, इधर 4 महीना। बेड पर क्यों लेटे हुए आप? बीमार से। कब से बीमार है? बीमार तो आज 3 महीना से हैं। इलाज के अभाव में इधर उधर हो रहा है इलाज ट्रीटमेंट का, पैसा का कमी है। माडा के एमडी से मांग करते कि हम लोग का जो पैसा बाकी है वो दे दिया जाए, और क्या। जुआ पर फरियाद है कि बकाया वेतन का जल्द से जल्द भुगतान हो, लेकिन मजबूरी की मार से हाल पूरी तरह बेहाल हो गया है। लेकिन प्रबंधन का अपना ही तर्क है। देखिए, इनकी मांगे बहुत ही जायज हैं और मेरी पूरी सहानुभूति है इनके प्रति, परंतु विद इन द लिमिटेशंस, विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हम कर सकते हैं वो हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। बकाये वेतन की भुगतान की मांग को लेकर माडा कर्मी हड़ताल पर हैं, क्योंकि इंतजार की इंतहा हो गई है। लेकिन वाकई कोई ठोस हल इन कर्मचारियों को मिलेगा या फिर नहीं, ये सवाल भी सामने है। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद।
खूंटी के चर्चित गैंगरेप कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य साजिशकर्ता और पत्थलगड़ी के मास्टरमाइंड जॉन जुनास टीडू को गिरफ्तार किया है। जुनास के अलावा बलराम समद और गैंगरेप का प्रमुख आरोपी नोएल सांडी को पुलिस ने खूंटी चाईबासा इलाके से गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस के लिए जॉन जुनास टीडू और बलराम समद की गिरफ्तारी बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि 21 जून को खूंटी महिला थाने और अड़की थाने में अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। मारपीट की भी एफआईआर यहां पर दर्ज हुई थी। तब से जॉन जुनास टीडू फरार चल रहा था और इस मामले में पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी पेलफाई बाजी समद उर्फ टकला, आरसी चर्च खूंटी के फादर अल्फोंस आइंद, आयुब सांडी पूर्ति और आशीष लोंगो को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया है। इधर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि पुलिस की मुस्तैदी से खूंटी गैंगरेप का मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। पत्थलगड़ी की आड़ में लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर प्रशासन की पहल से रोक लगी है और आने वाले दिनों में लोग पत्थलगड़ी का नाम भी भूल जाएंगे। जॉन जुनास टीडू तथा बलराम सामद ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने ही पीएलएफआई काडर के लोगों को इन पीड़ित महिलाओं के गैंगरेप करने के लिए उकसाया था। उन्होंने विशेष रूप से यह कहा था कि चूँकि ये लोग पुलिस प्रशासन को सूचना हमारे बारे में देंगे, इसलिए यह हमारे हित में है कि हम इन लोगों की बेइज्जती करें और इनको सबक सिखाएं। पुलिस की कामयाबी निश्चित रूप में सरकार की दृढ़ता का परिणाम है और पुलिस की कामयाबी का यह परिणाम है कि अब पत्थलगड़ी शब्द कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाएंगे और वहां के लोग जागरूक हो गए हैं और जहां जहां पत्थलगड़ी लगाया है वहां पत्थलगड़ी को गिराने का काम कर रहे हैं। राजधानी रांची का एक रिहायशी इलाका जहां जिस्मों की लगती थी बोली। जब पुलिस ने छापा मारा तो हैरान करने वाला सच सामने आया। ओयो रूम्स के नाम पर चल रहे इस पापलोक का खुलासा हो गया। राजधानी रांची में जिस्म फरोशी का धंधा। रिहायशी इलाके में हाईटेक तरीके से जिस्म की बोली। ये धंधा बड़ा गंदा है। राजधानी रांची का वृंदा पैलेस, जहां लगती थी जिस्म की बोली। 2 महीने से यहां चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। पुलिस ने छापा मारा तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं और जो यहाँ पे रूम लेकर के रह रहे थे उनको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ किस लिए आए हैं और किस कारण से आए हैं। कमरा नंबर 201, कमरा नंबर 305। इन 2 कमरों से 4 कपल को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए सभी कपल 20 से 25 साल के हैं। पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामान के साथ एक रजिस्टर को भी जब्त किया है। दरअसल श्री वृंदा पैलेस अपार्टमेंट के बगल में इस बिल्डिंग का निर्माण क्लब के लिए किया गया था, लेकिन बिल्डर ने इसे होटल बनाकर ओयो रूम्स वालों को दे दिया। ओयो रूम्स वाले ऑनलाइन विज्ञापन देकर अनमैरिड कपल के लिए बुकिंग करते थे। सोसाइटी में हमारे बच्चे हैं, मेरा बेटा है 17 साल का, वो शाम में घूमता, उन पर क्या असर पड़ेगा? वो रोज हमसे पूछता मम्मी कौन लोग आते हैं वहाँ पे। हम लोग देखते हैं लड़का लड़की लोग घूम रहा है, तो हम लोग को थोड़ा ऑब्जेक्शन हुआ। ऑब्जेक्शन होने वाली बात ही है। और डीएसपी साहब को मैसेज किया कि आप आइए सर, खुद वेरीफाई किया। डीएसपी साहब ने थाना भेजा, थाना आके खुद से सारा रूम चेक किया है और थाना चेक करने के बाद उन लोगों को जो भी मिला है वो लोग सीज करके ले गए हैं। 4 रूम से कपल मिले हैं यहाँ पे, 4 कपल। जब मैनेजर पकड़ में आया तो उसने ये जरूर स्वीकार किया कि यहाँ पहले गलत कामों के लिए बुकिंग की जाती थी। अब ये लोग जो है फ्लैट वाले वो लोग ज्यादा ये हो रहा है वो हो रहा है, हमने जो चेक करना है चेक करो, ये करो वो करो। राजधानी रांची में अपने आप में ये पहला मामला है जब हाईटेक तरीके से जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था।
फिलहाल पुलिस बरामद रजिस्टर और हिरासत में लिए गए कपल से जांच और पूछताछ कर मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हुई है। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। धनबाद में बेखौफ अपराधियों ने बीसीसीएल के डिप्टी मैनेजर मुकेश कुमार की बुलेरो गाड़ी ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग की है। बीसीसीएल के जमुनिया आउटसोर्सिंग के पास बुलेट सवार अपराधियों ने गोलीबारी की है। गनीमत यह रही कि गोलीबारी में मुकेश को गोली नहीं लगी और अपराधी मौका वारदात से फरार हो गए। सूचना मिलते ही बागमारा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अपराधियों का बुलेट और घटनास्थल से गोली के खोखे बरामद किए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अचानक रोका, बस गोली चलाना चालू कर दिया। कहाँ पे? वहीं 800 से। क्या आदमी? 2 आदमी। क्या कारण से गोली चला? कुछ नहीं पता। हाँ। लोग कितना आदमी? 4 आदमी। कहते हैं हिम्मते मर्दा मदद ए खुदा। रांची में यही देखने को मिला। 3 हथियारबंद लुटेरों ने शिवचंद्र ज्वेलर्स पर धावा बोला, लेकिन दुकान के कर्मचारी सुनील कुमार के फौलादी मुकाबले के आगे भीगी बिल्ली बनकर ये चोर फरार हो गए और दुकान लुटने से बच गई। देखिए सुनील कुमार के साहस का ये वीडियो जो जी मीडिया के पास एक्सक्लूसिवली है। साहस के आगे खौफ का सरेंडर। अपराधियों की एक नहीं चली। हिम्मत है तो हर खतरे को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। तस्वीर देखिए कैसे शनिवार को सुनील के साहस के आगे अपराधियों ने हथियार डाल दिए। राजधानी रांची का बरियातू रोड, शिवचंद्रा ज्वेलर्स, शनिवार 21 जुलाई 3:26 और 26 सेकेंड। शिवचंद्रा ज्वेलर्स के सामने एक बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी पहुंचते हैं। हेलमेट पहने हुए शख्स के हाथ में हथियार होता है। दुकान में प्रवेश करते ही अपराधी दुकान में बैठे कर्मचारी सुनील कुमार पर हथियार तान देते हैं। उस वक्त तक 2 अपराधी दुकान के अंदर और 1 अपराधी दुकान के बाहर खड़ा रहता है। बिना समय गवाए हिम्मत दिखाते हुए सुनील ने उसके हथियार को पकड़ लिया। इस दौरान हथियार से एक फायरिंग भी होती है जो दुकान की छत पर लगती है। सुनील कुमार तीनों अपराधियों से भिड़ जाते हैं। सुनील के हिम्मत के आगे सारे अपराधी सरेंडर कर देते हैं। बाइक और हथियार छोड़कर 9-2-11 हो जाते हैं। 3 से 3:30 का बीच का घटना है। 3 लोग आए, पिस्टल जैसे निकाला तो हम पिस्टल धर लिए। उसके बाद लड़ाई झगड़ा होने लगा और भागने का क्रम एक आदमी का हम पिस्टल धर लिए हैं, छीन लिए और उन लोग का बाइक भी पकड़ाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बाइक और एक हथियार रिकवर किया गया है। उसके अलावा अभी हम लोग उनकी पहचान करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हर कोई सुनील के साहस को सलाम कर रहा है। सुनील ने अपने साहस से न सिर्फ बड़ी वारदात को रोक दिया बल्कि अपराधियों को भी ये संदेश दे दिया कि अगर डर हटा दो तो फिर खैर नहीं। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। और चलिए आज आपको एक ऐसे नगर निगम की तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर रूह कांप उठेगी, आंखों में डर तैरने लगेगा और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सच है। धनबाद नगर निगम में एक अफवाह फैली है और इससे मुक्ति के लिए महाकाल की आराधना की गई है। नगर निगम में भूतों का बसेरा। हाथ में आग की थाली, बदन पर सफेद साड़ी। भूतिया नगर निगम से महाकाल दिलाएंगे मुक्ति। महाकाल की महा आराधना है। धनबाद नगर निगम के निचले तल्ले को फूल माला और पोस्टर से सजाया गया है। मंत्रों की गूंज धनबाद नगर निगम के हर कोने में गूंज रही है।
महामृत्युंजय जाप और फिर महाकाल का रुद्राभिषेक भी किया गया। ये सब उस रूह के लिए है जिसे देखने के बाद हर कोई डरा हुआ है। बाथरूम को खोल के जाएंगे तो जैसे खोलने पड़ता है लगे तो थोड़ा सा आवाज मिलता है, छन 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 छन, इसके बाद बंद हो जाता है। क्या आवाज, कैसा आवाज आता है? आवाज चूड़ी का। चूड़ी का? जी सर, जो हमसे बीता हुआ सर, हम चीज को काहे नहीं बोलेंगे कि नहीं आता है, तो अब पेपर में वही चीज है। धनबाद के मेयर भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने तो इसे साक्षात देवीय शक्ति बता डाला। कोई महामृत्युंजय की बात नहीं है, यज्ञ हवन अपना होते रहना है और ये 100% दैविक शक्ति है और कुछ नहीं है, मातृ शक्ति है, दैविक शक्ति है। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये भूत की तस्वीर निगम के सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात कही जा रही है। गार्ड का दावा है कि शाम ढलते ही निगम में भूत की एंट्री हो जाती है। एक महिला नगर निगम की सीढ़ी पर बैठी है और उसके हाथ में आग की थाली है, बदन पर सफेद साड़ी, पायल के छन छन की आवाज सुनाई देने लगती है। लिहाजा धनबाद नगर निगम के कर्मियों ने महाकाल की आराधना की, भूत भगाने के लिए अनुष्ठान किए गए। धनबाद नगर आयुक्त भी अनुष्ठान में पूरे श्रद्धा भाव से मौजूद रहे। बावजूद वो भूतिया होने की खबर को मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा मानना था कि पूजा करना जरूरी है, तो मैंने कहा ऑफिशियल कार्य को डिस्टर्ब नहीं करना है और ऑफिशियल कार्य को डिस्टर्ब नहीं करते हुए पूजा करना उचित है। तो भूत वगैरह का कोई सजा होगा इस सीसीटीवी में कैद हुआ? मुझे इसकी जानकारी नहीं और मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। भूतिया नगर निगम की सच्चाई पर से पर्दा उठना जरूरी है, क्योंकि डर के साए में रहकर काम करना सभी के लिए दुश्वार है। ऐसे में किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। नीतीश मिश्रा, सी मीडिया, धनबाद। और यह वक्त